आदाब, मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पाकुड़ विधानसभा युवा कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि युवा कांग्रेस की रीढ़। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा को 1 साल की सजा, 2 साल पुराने केस में कोर्ट का फैसला। सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर बीजेपी ने साधा निशाना, कहा कुर्सी बचाने निकले हैं नीतीश। बिहार के कुख्यात अपराधी उमाशंकर को गया पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के टॉप 10 अपराधियों में थे शामिल। पाकुड़ सदर प्रखंड के विक्रमपुर गांव के मॉडल विद्यालय के समीप युवा कांग्रेस की ओर से पाकुड़ विधानसभा युवा कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजित सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम उपस्थित हुए। मौके पर विधानसभा क्षेत्र की बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। वहीं मौके पर उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि युवा कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है। यदि युवा चाहते हैं तो पार्टी को बुलंदी पर भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन आज ये लगता है कि राहुल जी के पदयात्रा के बाद लोगों को दिल और दिमाग में परिवर्तन की लहर जो है दौड़ रहा है। और ये संकेत भी है कि आज जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, चाहे प्रदेश के किसी भी जिला में जा रहे हैं, युवा जा रहे हैं, महिला जा रही हैं, चाहे बहन कांग्रेस जा रहे हैं, लोगों का जो इंटरेक्शन जहाँ बड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है। और लोगों को इस बात का हम जो युवा साथी हैं उनके पास देश का जो है। चतरा पुलिस ने लगभग 2 लाख रुपए मूल्य के 17 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर में गिद्दौर गांव निवासी देवकांत दांगी व शहर के कठोतिया मोहल्ला निवासी परवेज का नाम शामिल है। ये जानकारी एसडीपीओ अविनाश कुमार ने सदर थाना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए रामटुंडा फुटबॉल मैदान की घेराबंदी कर छापा मारकर दोनों तस्करों को ब्राउन शुगर के साथ पकड़ा है। इनके पास से 1 मोबाइल व 2 बाइक भी जब्त की गई है। सूचना मिली थी कि रामटुंडा जो सदर थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पे कुछ व्यक्ति हैं जो ब्राउन शुगर के अवैध कारोबार में लिप्त हैं। सूचना को सत्यापित करते हुए परिक्षमान पुलिस उपाधीक्षक धनंजय राम के नेतृत्व में टीम बनाई गई। टीम जब रामटुंडा फुटबॉल मैदान सदर थाना क्षेत्र में जब छापेमारी की तो वहाँ 2 व्यक्ति पकड़ाए, जिनका नाम देव कुमार दांगी और मोहम्मद परवेज है। दोनों जो हैं चतरा जिला के रहने वाले हैं। तलाशी लिया गया तो इनके पास से कुल 17 ग्राम ब्राउन शुगर जैसा पदार्थ। अति उग्रवाद प्रखंड लावालौंग में अब जमीन माफियाओं के आतंक से आम लोग काफी परेशान है। मामला लावालौंग प्रखंड मुख्यालय से करीब 500 गज की दूरी पर एक अत्यंत ही गरीब परिवार के साथ हुआ है। ये जमीन खाता संख्या 63 प्लॉट 367 पर स्थित 20 डिसमिसल जमीन का है। यह जमीन बिहार सरकार के द्वारा भूदान में इसके तहत 1990 में गरीब और अत्यंत पिछड़े जाति के गंजू परिवारों को दिया गया था, जिसके कागजात उक्त परिवारों के पास आज भी मौजूद है। इसकी सत्यापित कॉपी भी अनुमंडल कार्यालय द्वारा निकाल ली गई है। लेकिन बांदू गांव के अशोक कुमार साहू, बिरजू कुमार साहू, प्रभु साहू, बढ़न साहू इत्यादि दर्जनों दबंग प्रवृत्ति के लोग जो खुद को उच्च कोटि के परिवार से अपने आप को बताते हैं, इस अवैध जमीन पर कब्जा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। स्थानीय लोगों से ये बात पता चली है कि एक व्यक्ति जो सरकारी शिक्षक भी बताए जा रहे हैं, ये सभी जबरन जमीन पर कब्जा करने पर तुले हैं। जमीन के असली मालिक जो है वे सभी कागजात अपने पास रखने के बावजूद कुछ नहीं कर पा रहे। हमारे मैया को मिल रहा है, 10 मिट्टी हमारे नानी को मिला था, मिल रहा है। और सरकार के तरफ से हमारा मिला था पर्चा। और माफिया लोग हमके साथ बहुत दिक्कत कर दिया। हम कहाँ जाएंगे, गरीब आदमी कहाँ हम जाएंगे, उतना हमको पहुँचे नहीं है, कहाँ जाएंगे। यहीं गुजर बसर कर रहे हैं, किसी तरह से नून रोटी हमको चलता इसी से। पाकुड़ नगर थाना परिसर में एसडीपीओ अजीत कुमार विमल ने जानकारी दी है। एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस अधीक्षक पाकुड़ द्वारा विगत दिनों हो रही मोटरसाइकिल चोरी की रोकथाम एवं चोरी की गए वाहनों को जब्त करने हेतु पुलिस निरीक्षक मनोज कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया।
उक्त टीम को सूचना मिली थी कि चोरी की मोटरसाइकिल को लेकर कुछ लोग पाकुड़ में छिपे हुए हैं। मिली सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई टीम के द्वारा पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के आसन ढीपा एवं पाकुड़ थाना क्षेत्र के मनीरामपुर से चोरी की गई कुल 4 मोटरसाइकिल के साथ घटना में संलिप्त शरीकुल शेख उर्फ चटनी व मनीरुल शेख दोनों को गिरफ्तार किया गया है। लगातार मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं घट रही थी और तो उसी के अनुसंधान के लिए और छापामारी दल का गठन करने के लिए पुलिस अधीक्षक पाकुड़ महोदय के द्वारा अंचल निरीक्षक सह थाना प्रभारी नगर के नेतृत्व में एक विशेष अनुसंधान टीम का गठन किया गया, जिसमें मुफस्सिल थाना प्रभारी और नगर थाना के कई सब इंस्पेक्टर को उसमें शामिल किया गया था और ये टीम लगातार उपायुक्त नैन्सी सहाय ने सोमवार को सदर अस्पताल परिसर में बन रहे ब्लड बैंक भवन का निरीक्षण किया। मौके पर मौजूद जिला अभियंता, सिविल सर्जन, चिकित्सकों को उपायुक्त ने आवश्यक निर्देश भी दिए। उन्होंने भवन के मुआयने के क्रम में नवनिर्माणाधीन ब्लड बैंक भवन में मरीजों की सुविधाओं के लिए बने वेटिंग रूम, शौचालय, डिस्पैच रूम, डोनर रूम, लैब, सीसीटीवी, प्लाज्मा सेपरेटर रूम, लिफ्ट आदि सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने निर्माण संबंधी आवश्यक सामग्रियों की गुणवत्ता की भी जांच की। सदर अस्पताल स्थित हमारा एक नया ब्लड बैंक आ रहा है जो कि जिले के डीएमएफटी फंड से प्रोजेक्ट सैंक्शन किया गया था पिछले वर्ष। तो वो बिल्कुल कंप्लीशन स्टेज पे है और हम लोग आशा कर रहे हैं कि इस मंथ एंड तक हम लोग उसको शुरू कर लेंगे। कुछ लास्ट के फिनिशिंग कार्य बाकी। सरायकेला जिले के तिरुल्दी थाना क्षेत्र के सपादा स्वर्ण रेखा नदी से अवैध रूप से बालू से जा रहे 2 अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को तिरुल्दी थाना की पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए दोनों ट्रैक्टर को जब्त किया है। हालांकि दोनों ट्रैक्टर के चालक ट्रैक्टर छोड़कर मौके से फरार हो गए हैं। मामले की पुष्टि तिरुल्दी थाना प्रभारी रितेश कुमार ने की है। यूसीडब्ल्यूयू के क्षेत्रीय कार्यालय डखरा में यूनियन का 85वां वर्षगांठ धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में असंगठित एवं संगठित मजदूरों ने भाग लिया। इस अवसर पर सर्वप्रथम यूसीडब्ल्यूयू एटक के एनके एरिया सचिव प्रेम कुमार के द्वारा झंडोत्तोलन करने के बाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित यूनियन के प्रेम कुमार, कृष्णा चौहान, अशोक राम, जितेंद्र सिंह, शिव प्रसाद चौहान, चंदन शर्मा, नरेश प्रसाद, संजय यादव ने कार्यक्रम को बारी बारी से संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि यूसीडब्ल्यूयू का गठन 1939 में हुआ था और तब से अब तक के लंबे समय यानी 84 वर्षों में यूनियन के नेतृत्व में साथियों ने मजदूरों के हक अधिकार के लिए लगातार आंदोलन किए हैं और उनके हक की लड़ाई लड़ी है। स्कूल बस की मांग को लेकर रोहिणी में आज सुबह स्कूली बच्चों ने सड़क जाम कर दी। सड़क जाम के कारण दमदमिया कैरी डकरा मार्ग पूरी तरह से बंद रहा। बच्चों ने बताया कि रोहिणी परियोजना के स्कूल बस से सरस्वती विद्या मंदिर एवं आदर्श उच्च विद्यालय के बच्चे जाते हैं। ऐसे में उनकी बस नहीं आई, जिससे नाराज होकर बच्चों ने सड़क जाम कर दी है। बच्चों का कहना है कि 15 दिन से ज्यादा समय बीत चुका है, उन्हें यहाँ पर बस उपलब्ध नहीं कराई जाती है। धरना किए हैं ताकि बस हम लोग अवेलेबल हो सके। डीआईवी का है कि डीआईवी है जो डेली बस लेके आ रहा जा रहा है। हम लोग को जैसे कि हम लोग को पढ़ना ही नहीं है वैसे ही लोग यहाँ पे कर रहे हैं और हम लोग एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाला है 10 तारीख से। तो बस अगर अवेलेबल हो जाते तो अच्छी बात है। हम लोग 15 दिन से बस के लिए यहाँ पे करते हैं, बस के लिए रुके हुए हैं कि बस आएगा, पर बस का तो है कि बागबारा के कतरास कॉलेज जो इन दिनों 2 छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन और इंडिया के समर्थित छात्रों का अखाड़ा बन चुका है और इन दोनों के बीच की तनातनी से कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य ज्ञानचंद्र राम की जान पर नौबत बनाई है। पूरा मामला यह है कि कॉलेज में फ्रेशर पार्टी से संबंधित एक आदेश जिसको लेकर एबीवीपी समर्थित छात्रों का दावा है कि एनएसयूआई के छात्रों ने अवैध तरीके से उगाही कर पार्टी आयोजित करना तय किया है, जबकि इस तरह का कोई आदेश प्राचार्य द्वारा नहीं दिया गया है। एक 2 व्हाट्सएप ग्रुप है, ऑफिशियल भी है और एक अनऑफिशियल भी है। उस पर एक पोस्टर सर्कुलेट हो रहा है जिसमें लिखा है कि एक संगठन के द्वारा कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी करवाई जा रही है। तो हम लोग ने इस बारे में कॉलेज प्रशासन से बात की। प्रिंसिपल ने कहा कि हम लोगों ने ऐसा कुछ नोटिस जारी नहीं किया है, हमारे कॉलेज प्रशासन की तरफ से ऐसा कुछ काम ऑर्गेनाइज नहीं करवाया जाने वाला है। लेकिन बात यहाँ पे ये उठती है कि प्रिंसिपल लिखित में इस चीज़ को देने के लिए राजी नहीं है। हमारा बस मुद्दा इतना है कि या तो आप कॉलेज के पैड में लिखित दीजिए कि हम ये पार्टी नहीं करवा रहे हैं या फिर पार्टी करवा रहे हैं। अब हवा गया पुलिस ने बालू माफिया और कुख्यात संगीन मामलों के अपराधी उमा सिंह को गिरफ्तार किया है। बताते चले कि बालू माफिया उमा सिंह पर गया जिले के विभिन्न थानों में दर्जनों कांडों की प्राथमिकी दर्ज है।
जिसकी पुलिस गिरफ्तारी करने के लिए छापेमारी कर रही थी। गया के नए एएसपी आशीष भारती ने पदभार ग्रहण करते ही कुख्यात अपराधी व बालू माफिया उमा सिंह को धर दबोचने में बड़ी सफलता पाई है। ज्ञात हो कि कुख्यात अपराधी उमा सिंह को गया पुलिस विगत सन 1985 से तलाश रही थी। इस कुख्यात अपराधी का रिकॉर्ड बिहार के गया के विभिन्न थानों में दर्जनों कांड दर्ज है, जिसका मुख्य आरोपी है। पुलिस ने उमा सिंह को जहानाबाद जिले के मखदूमपुर गांव से गिरफ्तार किया है। और गया पुलिस के द्वारा लगातार अपराध कर्मियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और विशेष करके जो दुर्दांत अपराधी कर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम बना करके अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में गया जिला के मोस्ट वांटेड टॉप 10 अपराध कर्मी उमा सिंह उर्फ उमा शंकर सिंह जो कि बेलागंज थाना का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी की गई है। उक्त अपराध कर्मी कई वर्षों से अपराध की दुनिया में वो सक्रिय है और लगभग वर्ष 1985 से वो कई सारी आपराधिक घटनाओं को कारित कर रहा है। वर्तमान में यह अवैध बालू के खनन और उसके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार की शाम पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर पहुंचे। सीएम नीतीश के साथ बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी और जल संसाधन मंत्री संजय झा के साथ डीजीपी आरएस भट्टी भी मौजूद रहे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आज समाधान यात्रा पर वो निकले हैं। सीएम की यात्रा पश्चिम चंपारण के बेतिया से शुरू हुई है। इसके बाद वे 16 दिनों में 18 जिलों का दौरा करेंगे। सीएम नीतीश कुमार की यात्रा पश्चिम चंपारण से शुरू हुई और शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सीवान, सारण, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, सहरसा, अररिया, किशनगंज, कटिहार, खगड़िया, बांका, मुंगेर, लखीसराय होते हुए शेखपुरा में समाप्त होगी। 5 जनवरी से शुरू हुआ समाधान यात्रा का यह सफर 29 जनवरी को समाप्त होगा। ये भी विकास का काम कर देश की यात्रा कब कर रहे हैं सर? अब देखिए पहले तो कर ले और उसका हाउस तो जनवरी में खत्म हो जाएगा ना? नहीं, जनवरी नहीं, फरवरी के कुछ 8 तक वैसा लग रहा है और फिर अगर कोई जरूरत पड़ गई थी। भागलपुर में केंद्रीय राज्य पर्यावरण मंत्री अश्विनी चौबे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा को बताया उनकी अंतिम यात्रा। उन्होंने कहा ये यात्रा नीतीश कुमार की अंतिम यात्रा है, ये समाधान नहीं व्यवधान यात्रा है। अब वह संन्यास लेने जा रहे हैं, इसीलिए वे अंतिम यात्रा पर निकल रहे हैं। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा ये यात्रा किस बात की कर रहे हैं, क्या उन्होंने अपराध रोका है, भ्रष्टाचार रोका है या फिर जंगल राज को समाप्त किया है। नीतीश कुमार पूर्ण रूप से बिहार का जनाजा निकालने में लगे हैं। का यात्रा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा पर शायद निकल रहे हैं, ऐसा आप बता रहे हैं। ये समाधान नहीं, ये तो व्यवधान यात्रा है। संन्यास लेने जा रहे हैं वो। ये संन्यास उनके जीवन का, राजनीतिक संन्यास का ये यात्रा अंतिम यात्रा है। और यात्रा फिर किस बात की? क्या बिहार में अपराध रोका है? अपराध रोकने की यात्रा, भ्रष्टाचार रोकने की यात्रा, दुराचार रोकने की यात्रा, जंगल राज को समाप्त करने की यात्रा। यात्रा किस बात की? किसानों के लिए यूरिया खाद जो ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है बिहार में। भागलपुर एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विवेक कुमार सिंह ने कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा समेत 7 लोगों को निर्वाचन कार्य में बाधा डालने और सेक्टर पदाधिकारी और पुलिस टीम के समर्थकों के साथ घेराबंदी करने और पदाधिकारियों से बहस करने, चुनाव कार्य में बाधा डालने के मामले में दोषी पाते हुए एक सजा सुनाई है। कोर्ट ने भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 353 के तहत भागलपुर विधायक सह बिहार विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा समेत 7 अभियुक्तों को 1 साल की साधारण कारावास और 1000 रुपये के जुर्माने के साथ सजा सुनाई है। वही विशेष न्यायाधीश ने भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 341 में 15 दिनों की साधारण कारावास और 250 रुपये जुर्माना भी लगाया है। वहीं इस सजा में डिफॉल्ट होने पर 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। न्यू पुलिस लाइन नवगछिया में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन एसपी सुशांत कुमार सरोज के नेतृत्व में किया गया। एसपी ने कहा कि एक तरफ पुलिसिंग तीक्ष्ण हुई है तो दूसरी तरफ आम लोगों में पुलिस का विश्वास बढ़ा है। आम लोगों का पुलिस के प्रति बढ़ता विश्वास ही पुलिस की सफलता है। एसपी ने कहा कि साल 2022 में पुलिस ने कई तरह की उपलब्धियों को हासिल किया है। 2 तरीके से कंट्रोल करते हैं अपराधियों का, किसान को वो तंग नहीं करे, तबाह नहीं करे या कोई अपराध वहाँ नहीं करे। गोपालपुर में एक एमएमपी ट्रूप्स आई हुई है, घुड़सवार दस्ता आई हुई है, जो गोपालपुर में कैंप किया है। गोपालपुर हो, इस्माइलपुर और रंगरा का जो भी दियारा क्षेत्र इलाका है वहाँ वो गश्ती करेगी, छापामारी करेगी। अभी एक घटना घटी है बिहपुर थाना में
किशनगंज के डांगी बस्ती रोड स्थित मोतीलाल नेहरू बालिका मध्य विद्यालय की जमीन पर अवैध कब्जा करने की नियति से पेड़ काटने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक विद्यालय की चारदीवारी के बाहर भी विद्यालय की बेशकीमती जमीन मौजूद है, जहां कई पेड़ लगे थे, अब इन्हें काट दिया गया है। विद्यालय की प्रधान अध्यापिका ने बताया कि कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा ही जमीन पर कब्जा करने की नियत से पेड़ों को काटा गया है। उन्होंने कहा कि जब उनके द्वारा पेड़ काटने का विरोध किया गया तो कटाई को रोक दिया गया। प्रधान अध्यापिका ने कहा कि विद्यालय के करीब 8 कट्टा जमीन जिस पर कुछ स्थानीय लोगों की नजर है, जमीन है और ये जो अतिक्रमण का जो प्रयास किया गया, काटा गया पेड़ को, कब काटा गया, क्या है पूरा मामला? सर, ये मोतीलाल बालिका मध्य विद्यालय है। ये इसकी स्थापना 1955 में हुई थी और मैं 2017 में यहाँ जब से आई हूँ तो मुझे पता चला है पोषक क्षेत्र से ही कि ये ज़मीन जो है करीब 10 कट्ठे ज़मीन है। तो पहले ये जो है स्कूल बिल्डिंग पुरानी थी, तो जिसकी वजह से इधर से पानी का स्रोत आता था तो दलदल था, जिसकी वजह से वो ज़मीन जो है अतिक्रमण में कुछ जो है चला गया है, जो करीब 2 कट्ठा 3 कट्ठा होगा। और कुछ ज़मीन है अभी खाली पड़ी हुई है जिसका बाउंड्री नहीं है। अब उस जगह से जो है बगल में एक पेड़ भी था जो बहुत पुरानी पेड़ है, उस पेड़ की कटाई कल कुछ पोषक क्षेत्र के लोग ही कटवाए थे। मैं उसे रोक लगाई कि इसको आप बिना पूछे किससे पूछकर काट रहे हैं। उन्होंने बताया कि नहीं, मुझे जो है साफ सफाई कराना है या मुझे कटाना है, ऐसा वो इसकी वजह से। बिहार थाना क्षेत्र में घटित चोरी की घटना पर पुलिस अधीक्षक नालंदा के दिशा निर्देशन में कार्रवाई करते हुए चोरी के कांडों का उद्भेदन किया गया है। बिहार थाना क्षेत्र के नीमगंज मोहल्ले में ज्वाला प्रसाद ज्योति के मकान में घटित चोरी की घटना, जिसमें अपराध कर्मियों के द्वारा एलईडी टीवी, इन्वर्टर एवं बैटरी को घर का ताला तोड़कर चोरी कर लिया गया था, जिसके संबंध में दर्ज बिहार थाना द्वारा कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा इस घटना में शामिल कुल 5 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें चोरी के सामान को रखने वाले अभियुक्त भी शामिल है। कि पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए कांडों का उद्भेदन किया गया है। विशेषकर 2 तारीख को नीमगंज मोहल्ले में बंद घर में ताला तोड़कर चोरी की घटना घटित हुई थी, जिसमें टीवी, एलईडी, इन्वर्टर, बैटरी इत्यादि सामानों की चोरी हुई थी। उन सामानों की रिकवरी हुई है। अन्य जो घटना घटित हुए हैं जिसके संबंध में दर्ज कांड हैं, उसकी भी सामानों की बरामदगी हुई है। कटिहार के कोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कोलासी स्थित नवोदय विद्यालय में बीती रात छात्रों ने विद्यालय के ही 2 शिक्षक प्रमोद कुमार और दीपक कुमार की मोटरसाइकिल में आग लगा दी। बताया जा रहा है कि छात्र नए साल में बिना बताए ही हॉस्टल से चले गए थे। 3 जनवरी जब वापस लौटे तब भी साथ में परिजन नहीं थे। नवोदय विद्यालय के नियमानुसार छात्र को घर जाने एवं घर से वापस विद्यालय आने के समय परिजनों का साथ रहना अनिवार्य है। जब इसको लेकर स्कूल के शिक्षकों ने उन्हें ऐसा करने पर फटकार लगाई तो फोन पर परिजनों से शिकायत भी कर डाली और इस बात से नाराज होकर छात्रों ने इस घटना को भी अंजाम दे दिया। जो बच्चा रह रहा है उसने, रेहान जो उसने भी बताया और जो दूसरे छात्र थे उन्होंने भी बताया कि सर आप आए उसके जस्ट 15 मिनट पहले ही बच्चा इसके अंदर घुसा है यहाँ पर और हड़बड़ाते हुए दौड़ते हुए यहाँ पर घुसा है और आपस में दोनों बच्चे बात कर रहे थे। तो तीसरा लड़का था वो भी वहाँ पाया गया और जो दोनों छात्र थे ऋतिक और बबलू, वो भी दोनों वहीं पर ही मिले। और तीसरे लड़के को हम गेट से भी बाहर कर चुके थे, लेकिन रात में कौन सी दीवार फांद के अंदर आ गया उस चीज़ का हमें नहीं पता, वो तो अब वो छात्र ही बताएंगे। फिर हमने प्राचार्य महोदय को सारी घटना बताई उस चीज़ की, तो प्राचार्य महोदय वहाँ पर आए। आके सहरसा का कहरा अंचल अब नामी हो गया है। पिछली बार एक अंचलाधिकारी को निगरानी ने घूस लेते हुए दबोचा था। अब इसी अंचल के राजस्व कर्मचारी को घूसखोरी में रंगे हाथों पकड़ा गया है। स्मरणालय परिसर में 15,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़े गए राजस्व कर्मचारी का नाम संतोष झा है। कहरा अंचल के बनगांव मोजा का राजस्व कर्मी संतोष झा पहले सर्किल इंस्पेक्टर के प्रभारी के तौर पर भी रह चुका है। बुधवार को जब निगरानी की कार्रवाई में संतोष के से रंगे हाथों पकड़े जाने की खबर फैली तो अधिकारियों कर्मचारियों में हड़कंप मच गए। अन्वेषण ब्यूरो ने 27 दिसंबर को शिकायत का सत्यापन किया। 4 जनवरी को घूस के 15,000 रुपए लेते समय निगरानी टीम ने संतोष कुमार को धर दबोचा। टीम में निगरानी डीएसपी अरुणोदय पांडे, सत्येंद्र कुमार, मुरारी कुमार, दिवाकर कुमार आदि शामिल थे। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पाकुड़ विधानसभा युवा कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि युवा कांग्रेस की रीढ़।
कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा को 1 साल की सजा, 2 साल पुराने केस में कोर्ट का फैसला। सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर बीजेपी ने साधा निशाना, कहा कुर्सी बचाने निकले हैं नीतीश। मोस्ट वांटेड अपराधी बालू माफिया उमाशंकर सिंह गिरफ्तार, गया पुलिस ने दिया अंजाम। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज में। लेता हूं आपसे इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। आदाब।